मैंने ये आते हुए नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। एक पल हम मैदान पर अपने बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे और अगले ही पल हम एक बुरे सपने में डूब गए। मैं किनारे में खड़ा था। शेरवुड कॉन्वेंट सॉकर टीम के कोच के रूप में ये मेरा दूसरा साल था। सूरज तेज था और गर्मी से दिन खींच रहे थे। पेरेंट्स आपस में हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और चिल्लाकर प्रोत्साहन कर रहे थे। फुटबॉल के मैदान में ये एक और शनिवार का दिन था। मेरी टीम अपने अगले बड़े टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी और मुझे रोस्टर तय करना था। हर कोई पहले 11 खिलाड़ियों में शामिल नहीं हो रहा था। मेरा काम सबसे बेहतर खिलाड़ी को चुनने का था। डोनाल्ड भीड़ में सबसे अलग खड़ा था। लंबा, चौड़े कंधे, उसका चेहरे पर हमेशा उदासी बनी रहती थी। जैसे कि मैंने सुना था, वो अपने समय में खुद भी फुटबॉल का खिलाड़ी रह चुका था। हर कोई उसे गुस्से वाले पिता के रूप में जानता था। उसका बेटा बिली खेल में अच्छा था, लेकिन अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा था। मैं जानता था कि मुश्किल बातचीत होगी, इसलिए जब मैं चुनाव करता हूं और बिली को एक्स्ट्रा में रुकने के लिए रखता हूं, तो वो गुस्से में मेरे पास आया। ये क्या बकवास है कोच? बिली स्टार्टिंग टीम में क्यों नहीं है? वो एक अच्छा खिलाड़ी है डोनाल्ड, लेकिन अभी वो तैयार नहीं है। तुम्हारा मुकाबला एक मुश्किल टीम के साथ है। उसने इसे अच्छे से नहीं लिया। उसका चेहरा लाल हो गया। वो मुझ पर चिल्लाने लगा। वो मुझे गालियां देने लगा। तुम्हें लगता है कि तुम सबको जानते हो, है ना? मेरा बेटा तुम्हारी टीम के आधे लड़कों से ज्यादा अच्छा खेलता है। बाकी पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया। उन्होंने उसे शांत करने की कोशिश की और ये बताया कि ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन डोनाल्ड सुन ही नहीं रहा था। उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और वो मुझे उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। आखिरकार उसने जूतों पर थूका, बिली का हाथ पकड़ा और वहां से गुस्से में ले गया। मुझे लगा कि ये तमाशा यहीं खत्म हो गया, लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत। कुछ मिनट बीत गए या फिर शायद आधा घंटा। मैंने पार्किंग लॉट से एक चीख आते हुए सुनी। मैं बिल्कुल समय पर मुड़ गया और मैंने देखा कि डोनाल्ड हमारी तरफ आ रहा था, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं था। उसने एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल हाथ में पकड़ी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी थी और चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। ये मेरे बेटे के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह उसका अपमान कर सकते हो, मेरा अपमान कर सकते हो? वो दूर से ही चिल्लाते हुए आया। घबराहट का माहौल बन गया। पेरेंट्स इधर उधर भागने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे और मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। फिर गोली चलाई। मुझे अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ और मैं जमीन पर गिर गया। मेरी टांग खून से भर गई, लेकिन मैं इस दर्द के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। मैं अपने घायल पैर को घसीटते हुए पास में किसी छिपने वाली जगह की ओर बढ़ गया। मेरे आसपास भगदड़ का माहौल था। लोग भाग रहे थे, लाशें गिर रही थी, आतंक की चीखें सुनाई दे रही थी। डोनाल्ड हर जगह गोलियां बरसा रहा था। मैं रेती स्टैंड पर पहुंचा और हाँफते हुए उसके पीछे छिप गया। मेरी आंखें धुंधली हो गई, लेकिन मैं बेहोश नहीं हो सकता था। मुझे जिंदा रहना था। मैंने कोने से झांक कर यह जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है। वो करीब था, बहुत करीब था। डोनाल्ड बस पागलों की तरह हर जगह गोलियां बरसा रहा था। उन्होंने मेरा सपना छीन लिया। मैं बेटे का सपना छीनने नहीं दूंगा। उसकी आवाज में गुस्सा और पागलपन था। उसने एक पेरेंट को पकड़ा जिन्होंने पहले मेरा समर्थन में बात की थी। उनके सर पर बंदूक तानकर उसने उसे घुटनों के बल बैठा दिया। बेचारा आदमी रो रो कर डोनाल्ड को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन डोनाल्ड ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने ट्रिगर दबाया और गोली उस आदमी के सर के आर पार हो गई। उस आदमी का शरीर लड़खड़ाया और आखिरकार वो जाकर जमीन पर गिर गया। उसने मुझे ढूंढ लिया और फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं बजरी पर उसके जूतों की आवाज, एक मिशन पर निकले आदमी की भारी सांसें सुन सकता था। डोनाल्ड रुको, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। बिली के बारे में सोचो तुम। मैं बेताब था। उसे कुछ भी कहकर रोकने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन वो मुझे नहीं सुन रहा था। उसने अपनी बंदूक उठाई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंत के बारे में सोचने लगा। एक गोली चली, लेकिन वो डोनाल्ड की तरफ से नहीं थी। एक पुलिस वाला अपने हथियार से डोनाल्ड पर निशाना साधते हुए आया। गोली डोनाल्ड के कंधे में लगी और वो घूम गया। घुटनों के बल गिरकर उसने अपनी राइफल गिरा दी। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। वो गिर गया। उसके अंदर लड़ने की शक्ति खत्म हो गई। पुलिस ने उसके पास से बंदूक हटाकर उसे निहत्था कर दिया और एरिया को सुरक्षित कर दिया। मैं वहीं पड़ा रहा। दर्द में पूरे शरीर में फैल चुका था। साथ ही साथ मैंने राहत की सांस ली। घायल हुए लोगों की देखभाल के लिए पैरामेडिक वहां पहुंचे। मुझे स्ट्रेचर पर लेटाया गया। दुनिया मेरे चारों ओर घूम रही थी। चेहरे धुंधले, आवाजें दबी हुई। बाहर निकलने से पहले जिसे मैंने आखिरी बार देखा वो बिली था। भीड़ में वो अकेला खड़ा था। उसके चेहरे से आंसू टपक रहे थे। उस दिन का डर मेरी आत्मा में छप गया। मैंने मौत का सामना किया था और जीवित निकल आया था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे जिंदगी भर के लिए जख्म मिल गए हैं।